नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका बहुत स्वागत है और आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड में धधकते जंगलों की। उत्तराखंड में हर साल जंगल की आग की रोकथाम के लिए वन विभाग मैराथन बैठकों के बाद एक्शन प्लान तैयार करता है। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ही एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ और कई बार सेना तक की इस काम में मदद ली जाती है। शासन प्रशासन को भी इस काम में झोंक दिया जाता है, लेकिन जंगल की आग के आगे हर साल की तरह इस साल भी विभाग के सारे इंतजाम धरे रह गए। राज्य में औसतन हर साल 2400 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल रहे हैं, जिसमें पिछले 10 साल में 29 लोगों की जान जा चुकी है और 79 लोग झुलस चुके हैं। पर्यावरणविद बताते हैं कि इस काम में अब तक सामुदायिक सहभागिता नहीं होगी जब तक जंगलों को आग से बचाना संभव नहीं है। तो सामुदायिक सहभागिता की यहाँ पर बात की जा रही है। इधर वन विभाग का ये कहना है कि इस दिशा में काम किया जा रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक प्रदेश में इस साल पिछले साल से अधिक जंगल धधके हैं। पिछले साल कुल 773 घटनाओं में 933 हेक्टेयर जंगल जला, तो जंगल की आग में झुलस गए 3 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। जबकि इस साल अब तक वन अग्नि की 1144 घटनाओं में 1574 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ये 6 लोगों की जान जा चुकी है। जंगल जलने की पिछले 10 साल की घटनाओं पर नजर अगर आप डालेंगे तो औसतन हर साल 1516 घटनाएं हो रही हैं। इस साल जब तक अभी तक की अगर आपको आंकड़े बता रहे हैं तो 1400 जंगल जल चुके हैं। जबकि जंगल की आग की रोकथाम के लिए वन विभाग और सरकार की ओर से कई दावे किए जाते रहे हैं। इस पर हर साल करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वन अग्नि की घटनाएं पिछले साल से कम होने की बजाय बढ़ी हैं। पर्यावरणविद ये बताते हैं कि वन विभाग और जनता के बीच संवाद न होना इसकी अहम वजह है। वन विभाग जनता को यह नहीं समझा पाया कि जंगल जनता के हैं। जब तक जनता जंगलों को अपना समझते हुए आग की रोकथाम के लिए आगे नहीं आएगी, जगह जगह क्रूज स्टेशन बनाने और एक्शन प्लान के नाम पर मैराथन बैठकों से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तराखंड में हर साल 2400 हेक्टेयर से अधिक जंगल के जलने से जैव विविधता को भारी नुकसान हुआ है। पर्यावरणविद का यह कहना है कि इससे मात्र पेड़ पौधे ही नहीं जल रहे बल्कि वन्य जीव भी इसमें झुलस रहे हैं। वन विभाग के पास इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। जंगल में आग लगाने के आरोप में वन विभाग इस साल अब तक 434 मुकदमे दर्ज कर चुका है। इसमें नामजद 65 और अज्ञात में 369 मामले दर्ज हैं। कुछ लोगों का ये आरोप भी है कि जंगल में आग लगने में वन विभाग के लोगों का भी हाथ है। लगातार जंगल कट रहे हैं, पौधारोपण किए बिना इसके नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस पर पर्दा डालने के लिए विभाग के ही कुछ लोग जंगल में आग लगाते हैं ताकि आग से सभी साक्ष्य जलकर खत्म हो जाएं। उत्तराखंड में रविवार को 3 जगह जंगल धधके हैं। मसूरी वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में वन अग्नि की एक और वन पंचायत में 2 घटनाएं हुई, जिसमें 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसे मिलाकर इस साल अब तक 1574 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। विभाग का इस पर यह कहना है कि इस साल अब तक पशु मृत्यु और घायल का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन ये सिर्फ विभाग का कहना है। ऑन द रिकॉर्ड चीजें अलग हैं, ऑफ द रिकॉर्ड चीजें अलग है। और सवाल सिर्फ यही है कि आखिर इतने जंगलों के जलने का जिम्मेदार कौन? वन विभाग, जनता, या फिर जिन साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है उन साक्ष्य को आप मानेंगे? और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देते हैं। संवाददाता अर्चना ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुकी है, इसी के साथ मोहम्मद सफी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अर्चना, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी। अब देखिए, हमने पहले भी इस पर एक शो किया था और लगातार उसमें बात यही हुई थी, क्योंकि तब वर्तमान की जो घटनाएं थी वो बेहद भयंकर थी, डरा देने वाली थी, झंझोर देने वाली थी। क्योंकि जब जंगल इतने ज्यादा जल रहे हैं, अब देखिए सवाल यही उठता है कि जहां एक पेड़ अगर कट जाता है तो मुकदमा उस पर दर्ज कर दिया जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई को लेकर अगर हम देखें तो सख्त कार्रवाई की जाती है, तमाम धाराएं लगा दी जाती है, जेल में उसे डाल दिया जाता है। लेकिन जब इतने जंगल जल रहे हैं, इतने सारे पेड़ जल रहे हैं, अभी तक 2400 हेक्टेयर से ज्यादा का जो वन क्षेत्र है वो प्रभावित हो चुका है, इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? जी ऋषिका जी, जैसा कि बताना चाहूंगी आपको,
जो आपने कहा कि पेड़ कटते हैं तो वहां पे लगाया जाता है पेड़, ये मानक के हिसाब से अगर एक पेड़ कटते हैं तो दूसरा लगाया जाता है और यहाँ पे कार्रवाई भी होती है। यहाँ देखा जाए तो उत्तराखंड में एक पेड़ कटता है तो एक भी नहीं लगता। इसके कारण भी कुछ जंगलों की कमियां नजर आती हैं कि हाँ, ये वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती ऐसे लोगों पर। और रही जंगल की लकड़ियां चुरा के बेच दी जाती हैं। बेचने के बावजूद अब देखा जाए तो अपनी कमी को छुपाने के लिए फाइल तो बन जाती है कि इतना आग लग गया है। या माना जाए तो एक तरफ देखा जाए तो वन विभाग के अधिकारी ही इस काम को, और एक तरफ तो वो जागरूकता अभियान चलाते हैं कि जंगल में आग लग रहा है, लोग जागरूक हो जाए कि गन्ने का खोई ना जलाएं या गेहूं है जो सूखे पत्ते होते हैं, उन सूखे पत्तों का क्यों नहीं पहले से इंतजाम किया जाता है। अगर वन विभाग इसी तरह से अपनी कार्रवाई को लेके अग्रिम प्रोटेक्ट कर ले अपने आप को कि हमें इन चीजों के द्वारा आग लग रही है, इसको बचाया जा सकता है, जंगल बचाया जा सकता है, तो ना लग पाए। जी ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार इसको देखकर सवाल जो है वो उठ रहे हैं और लगातार सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जहां हम बात पर्यावरण को बचाने की करते हैं, जब ऑन द पेपर चीजें मानी जाती है, आप देखिए जंगलों में आग लगती है तो वन्य जीव भी जलते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका डाटा ऐसे विभागीय अधिकारियों के पास क्यों नहीं होता है। वो ये कह देते हैं कि अभी तक किसी वन्य जीव के जलने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन अगर आप देखें, इसका सर्वे करें तो हम वहां पाते हैं कि कुछ वन्य जीव जो है वो भी इसमें झुलस रहे हैं। इसका डाटा क्यों विभागीय अधिकारियों के पास क्यों नहीं होता? जी, बिल्कुल सही कहा आपने ऋषिका जी। अगर देखा जाए तो इनके पास कोई डाटा नहीं होता, ना ही लकड़ियों का डाटा होता है। लकड़ियों के साथ भी ये लोग खिलवाड़ करते हैं। और यही नहीं, वन विभाग के कुछ अधिकारी तो अपने जगह सही होते हैं, लेकिन जो निचले हिस्से के लोग होते हैं, वो ये सब गलतियां करते हैं और खामियाजा बड़े ऑफिसर्स को भुगतना पड़ता है। और इन डाटा रही बात डाटा ठीक है अर्चना, ठीक है अर्चना, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पाई, लेकिन जिस तरह से जंगल में आग को लेकर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए वन जीव की जो हम बात कर रहे हैं वो भी इसमें झुलसते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों के पास इसका भी डाटा नहीं होता। अब जब बात कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, पेड़ लगाने की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए पेड़ कटते हैं, ये पेड़ काट कौन रहा है, पर्यावरण को बर्बाद कौन कर रहा है, ये अलग बात है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ऐसे मामलों में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, 434 मुकदमे दर्ज हुए हैं, नामजद 65 और अज्ञात 369। लेकिन कुछ लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं कि जंगल में आग लगाने में वन विभाग के लोगों का भी हाथ है। लगातार जंगल कट रहे हैं, पौधारोपण किए बिना ही इसके नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। अब ये लाखों रुपए पौधारोपण के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन वो पौधे लगाए कहाँ जाते हैं, इस पर पर्दा डालने के लिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद ही कुछ जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि जो सारे साक्ष्य हैं वो मिट जाएं, जलकर खत्म हो जाएं। ये भी एक बड़ा सवाल है, लोगों का आरोप है। एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद सफी, सफी जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी मैडम जी, पहुंच रही है। सफी जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, अब देखिए क्योंकि हम जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल के जो आंकड़े हैं और अभी पिछले रविवार तक की जो कल तक की जो घटनाएं हैं उसे मिलाकर 1574 जो अभी तक हेक्टेयर वन परिक्षेत्र है वो प्रभावित हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं, देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर एक पेड़ कट रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है अगर उसको काटते हुए देख लिया गया, या इतने पेड़ काटे गए, इसका जिम्मेदार कौन? ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखिए पौधारोपण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पौधे कहाँ लगाए जाते हैं इसका कोई सबूत नहीं है। और इसीलिए लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जंगलों को खुद जला दिया जाता है। कैसे जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं सफी जी? पता होगा आंकड़ा, क्योंकि सरकार जो है सरकार और शासन आंकड़ों को छुपाने का काम करती है। कोई भी आंकड़े सही आंकड़े नहीं दिए जाते हैं और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा और सरकार द्वारा जो
मोहम्मद सफ़ी की हमें आवाज़ नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। तो तस्वीरें लगातार ये आपको उत्तराखंड के जंगलों की दिखा रहे हैं, किस तरह से जंगल जो है वो धधक रहे हैं। लेकिन जो जनता के मन में सवाल है, जो लोग सवाल करते हैं या फिर जो कार्रवाई को लेकर हम बात करते हैं, वो चीज़ें कहाँ होती हैं। उत्तराखंड की ये जंगलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक। मसूरी की अगर हम बात कर ले तो क्योंकि कल ही की घटना है जहाँ 3 जगह पर जंगलों में कल भी आग लगी है। और पिछले 10 साल के आंकड़े भी आपको बताएं, इस साल की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कल की घटनाएं मिलाकर 1574 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसका जांचा कहां है? विभागीय जो अधिकारी है वो मैराथन बैठकों का आयोजन तो कर रहे हैं, एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उन एक्शन प्लान का क्या फायदा? उन बैठकों का कोई फायदा हो रहा है? ये जनता से जब तक वन विभाग का संपर्क नहीं होगा तब तक आपको क्या लग रहा है? क्या ऐसे जो जंगल में आग धधक रही है, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल जो पर्यावरणविद हैं वो ये कहते हैं कि जब तक जनता से वन विभाग का सीधा संपर्क नहीं होगा तब तक ऐसे जंगलों में जो आग लग रही है उन पर नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल की जो अहमियत है, जंगलों की जो अहमियत है, पर्यावरण की जो अहमियत है, वो जनता को समझानी होगी। और इसी से जंगल की जो आग है उसे नियंत्रित करने में लाभ जो है वो मिल सकता है। लेकिन अभी तक का ये जो आपको आंकड़ा बता रहे हैं, 574 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है वो अभी तक प्रभावित हो चुका है। अब तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरह से जंगल धधक रहे हैं। और जैसे पहले कहा था कि जिम्मेदार जो है विभागीय अधिकारी जो है वो इस पर कोई भी जवाब देने से बचते नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 434 अभी तक मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई? पर्यावरण के नाम पर आप पौधारोपण के नाम पर आप जो राशि मंगाते हैं उस राशि का आप क्या कर रहे हैं? जो एक्शन प्लान आपकी तरफ से तैयार किए जा रहे हैं उन प्लान्स का क्या फायदा हो रहा है? जो बैठकें और सरकार की ओर से की जाती है, क्या उन बैठकों की वजह से, क्या उस संवाद की वजह से आग पर नियंत्रित किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं, क्योंकि लगातार इसको लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है, आश्वासन देने की बात की जा रही है, लेकिन जंगलों में जो आग है वो बढ़ती जा रही है। हर साल इससे वन परिक्षेत्र प्रभावित होता है, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है और भीषण गर्मी को देखते हुए, अब भीषण गर्मी आप कह ले या जंगलों में आग जिस भी तरह से लग रही हो, लेकिन ये जो आग है जंगलों में ये लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ अधिवक्ता मोहम्मद सफ़ी जुड़ चुके हैं। सफ़ी जी, तब आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही थी, अब आपसे जानना चाहेंगे ये जो आंकड़े हैं अभी तक, क्योंकि पहले जो आंकड़ा 1400 के पास था वो अब 1574 हेक्टेयर हो गया है, यानी इतना वन परिक्षेत्र प्रभावित हो चुका है। क्या बता रहे हैं ये आंकड़े? तो तस्वीरें आपको उत्तराखंड की से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जंगलों में जो आग है वो बढ़ती जा रही है और जिसे बचाना अब असंभव सा लग रहा है, क्योंकि सामुदायिक सहभागिता के बिना ये संभव नहीं है। सामुदायिक सहभागिता यानी जनता से संवाद, जनता से सीधा संपर्क, और जब तक वन विभाग का जनता से संपर्क नहीं बन जाता तब तक ऐसे जंगलों पर आग पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल है। 10 साल में 29 लोगों की जान जा चुकी है, 69 लोग झुलस चुके हैं, लेकिन इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है? विभागीय अधिकारी इस पर क्या प्लान तैयार करते हैं? उनकी आगे की रणनीति क्या होती है? ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आज अगर वर्तमान तिथि की भी हम बात करें, क्योंकि कल ही की बात है जहां इतने जंगलों में आग लगी, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई कोई कुछ नहीं। और विभागीय मैराथन बैठकों का क्या फायदा, एक्शन प्लान का क्या फायदा, ये सवाल जनता भी अब पूछती नजर आ रही है। मोहम्मद सफ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सफ़ी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सफ़ी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? वन विभाग के कर्मचारियों के साथ एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ और कई बार सेना तक इस काम में मदद करती है, लेकिन शासन प्रशासन को इस काम में झोंकने के बाद भी जंगल की ये जो आग है इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी विभाग के सारे इंतजाम धरे रह गए और राज्य में लगातार 2400 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल रहे हैं,
लेकिन इस पर सुध लेने वाला कोई नहीं। बैठकें तो जारी हैं, एक्शन प्लान तो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।